इसकी स्टोरी 1897 में आई हॉरर नॉवल ड्रैकुला पर बेस्ड है। 6 अगस्त 1897 का दिन दिखाया जा रहा है। डिमीटर नाम की एक शिप इंग्लैंड में समुद्र के किनारे आ गई है। इस शिप में मौजूद सभी लोग मर चुके हैं। पुलिस को शिप पर एक डायरी मिलती है जिसे शिप के कैप्टन एलियट ने लिखी है। इसमें लोगों को वार्न किया गया है कि अगर आपको ये डायरी मिले तो गॉड आपकी हेल्प करे। हमने उसे बहुत रोकने की कोशिश की बट हम इसमें कामयाब नहीं हो पाए। भगवान आप पर दया करे। अब हमें 1 महीने पहले की स्टोरी दिखाई जा रही है। ये शिप बुल्गारिया में रुकती है। इसमें लकड़ी की बड़ी बड़ी पेटियां रखी जाने वाली हैं जिसे कुछ रोमानियन लोग लेकर आए हैं। वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये सामान जो है वो सूरज ढलने से पहले लेकर जाना है और ये किसी चीज़ से टकराना नहीं चाहिए। बट वो खुद नहीं जाएंगे। इसके लिए वो बिजनेस वोजैक और दूसरे क्रू मेंबर ऑल्गेरेन को अच्छे खासे पैसे देकर वहां से चले जाते हैं। पर जाने से पहले वो इन्हें गुड लक बोलते हैं। क्लेमेंस जो यहाँ बैठा था सुनता है शिप पर और क्रू मेंबर्स की ज़रूरत है, तो ये उनके पास आता है और बोलता है ये इनकी हेल्प कर सकता है क्योंकि ये एक डॉक्टर है और इसे एस्ट्रोलॉजी की भी अच्छी नॉलेज है। अगर ये लोग इनके इस रास्ता भटक जाएं तो ये उनको डायरेक्शन बता सकता है। वो जैक क्लेमेंस को ले जाने से मना कर देता है और इसकी जगह एक बूढ़े आदमी को हायर कर लेता है। लेकिन जब ये लोग शिप पर बॉक्सेस रख रहे होते हैं तो वो बूढ़ा आदमी उन बॉक्सेस पर लगा लोगो देखता है और बहुत बुरी तरह डर जाता है, जिस वजह से उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है और वो बॉक्स नीचे जा गिरता है। वहीं जब बॉक्स नीचे गिरता है तो कैप्टन इलियट का पोता टॉबी उधर खेल रहा था। क्लेमेंस उसे बचा लेता है। बूढ़ा आदमी इनके साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है बॉक्सेस पर जो ड्रैगन बना है वो अशुभ है और इस चीज की शुरुआत तो अभी से हो गई। एक लड़का मरते मरते बचा है। कैप्टन इलियट क्लेमेंस का बहुत ज्यादा थैंकफुल है, इसलिए वो क्लेमेंस को एज अ क्रू मेंबर अपॉइंट कर लेते हैं। इनकी जर्नी शुरू हो गई है। टॉबी क्लेमेंस का बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। वो क्लेमेंस को पूरी शिप दिखाता है। टॉबी के पास यहाँ एक डॉग भी है। इसका नाम हक है। रात में जब सभी क्रू खाना खा रहे होते हैं तो हक को कुछ अजीब लगता है और वो भौंकता हुआ स्टोरेज एरिया में जाता है जहां बॉक्सेस रखे हुए हैं। टॉबी और क्लेमेंस भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। क्लेमेंस देखता है एक बॉक्स खुला हुआ है। इसमें मिट्टी है। जब वो उसे हाथ लगाता है तो इस मिट्टी के अंदर एक लड़की है। इसकी हालत बहुत खराब है। इसे किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है। क्लेमेंस फौरन उस लड़की को उठाकर ऊपर लाता है। इन्फेक्शन रोकने के लिए क्लेमेंस उसे अपना ब्लड चढ़ाता है। तभी स्टोरेज एरिया में ड्रैगन वाले बॉक्स से कोई निकलता है। ये उस लड़की को ढूंढ रहा है पर वो तो ऊपर है। रात हो गई है। क्लेमेंस और ऑल्गेरेन डेक पर हैं। तभी ऑल्गेरेन को एक मिस्टीरियस इंसान दिखता है। वो इस बारे में क्लेमेंस से बात करता है तो क्लेमेंस बताता है उसने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। इनका कुक जब स्टोरेज में खाना बनाने के लिए सामान लेने जाता है तो यहाँ हक की लाश पड़ी है। वो केज में देखता है तो यहाँ सभी जानवर भी मरे हुए हैं। क्रियो को लगता है एनिमल्स को रेबीज हो गई थी और इनको भी हो जाएगी, इसलिए वो सभी मरे हुए एनिमल्स को पानी में फेंक देते हैं। वहीं उस लड़की को होश आ गया है। इसका नाम एना है। ये बहुत घबराई हुई है। ये सभी क्रू मेंबर्स को मॉन्स्टर के बारे में वार्न करती है और कहती है वो इंसानों का खून पीता है। उसके गांव में उसे ड्रैकुला कहा जाता है। गांव के लोग उसे एना का खून पिलाते थे ताकि वो उन्हें छोड़ दे। वो कहती है ड्रैकुला अभी भी इस शिप पर मौजूद है और खून चूसना चाहता है। वो सभी को अपनी बॉडी पर लगे दांत के निशान भी दिखाती है। ड्रैकुला रात को क्रू के पीछे पड़ जाता है। वो ऑल्गेरन को काट लेता है। ऑल्गेरन को ये लोग एक टेबल से बांध देते हैं। अगली रात ऑल्गेरन किसी तरह अपने को छुड़ा लेता है। टॉबी को लगता है ऑल्गेरन ठीक हो गया है। जब टॉबी ऑल्गेरन के पास जाता है तो देखता है वो भी मॉन्स्टर बन गया है। टॉबी अपने को बचाने के लिए कैबिन में बंद कर लेता है। इस कैबिन में ड्रैकुला है। जब तक सब टॉबी को बचाने पहुंचते ड्रैकुला टॉबी को काट चुका था। कैप्टन इलियट टॉबी की देखभाल कर रहे हैं। टॉबी को उसके दादा का ब्लड चढ़ाया जा रहा है इस उम्मीद में कि हो सकता है टॉबी ठीक हो जाए, बट ये टॉबी को बचा नहीं पाते। वहीं ऑल्गेरेन को ये लोग डेक पर रस्सियों से बांध देते हैं और साथ ही सुबह भी होने वाली है।
जैसे ही सन की रेज ऑलग्रेन पर पड़ती है वो भस्म हो जाता है। बाद में ये टॉबी का अंतिम संस्कार करते हैं। उसी दौरान कैप्टन को लगता है टॉबी की लाश हिल रही है। वो उसे खोलकर देखते हैं तो टॉबी अपनी आंखें खोल लेता है और अपने दादा पर हमला करता है, यानी वो भी ड्रैकुला बन चुका है। लेकिन सनरेज की वजह से टॉबी भी भस्म होने लगता है और इसी चक्कर में कैप्टन भी घायल हो गए हैं, क्योंकि टॉबी ने उन्हें पकड़ा हुआ था। क्रू से ये देखा नहीं जाता और वो फौरन टॉबी को समुद्र में फेंक देते हैं। बाकी बचे क्रू मेंबर्स तय करते हैं कि वो शिप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे और ड्रैकुला को डुबा देंगे ताकि वो लंदन पहुंचकर तबाही न मचा सके। कैप्टन इलियट, अब्राम्स और वोजेक को ड्रैकुला मार देता है और एना जब ड्रैकुला को मारने के लिए क्लेमेंस की हेल्प कर रही होती है तो ड्रैकुला एना को भी काट लेता है। क्लेमेंस एना को बचाने के लिए ड्रैकुला पर कुल्हाड़ी से वार करता है और एना ड्रैकुला को शिप के एक पार्ट से दबा देती है। इसके बाद एना और क्लेमेंस शिप से कूद जाते हैं। इन्हें लगता है मॉन्स्टर मर चुका है, लेकिन तभी शिप ब्रिटिश कोस्ट के किनारे पर आकर खड़ी हो गई है और ड्रैकुला अपने को बचा लेता है और खुश हो जाता है। वहीं एना और क्लेमेंस जो समुद्र में कूद गए थे, ये शिप के टुकड़े को पकड़ लेते हैं ताकि ये लहरों से बच सके। एना क्लेमेंस को बताती है कि ड्रैकुला के काटने की वजह से वो भी एक वैम्पायर बन रही है। जब क्लेमेंस ने उसे ब्लड चढ़ाया तो इससे वो ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि उसका ड्रैकुला बनने का प्रोसेस थोड़ा स्लो हो गया था। साथ ही सुबह भी हो रही है। एना मॉन्स्टर नहीं बनना चाहती, इसलिए वो सूरज की रोशनी का सामना करती है और देखते ही देखते उसमें आग लग जाती है। क्लेमेंस लंदन पहुंच गया है। वो एक बार में बैठा है। ऐसा लग रहा है काफी दिन बीत गए हैं। वो अपनी नोटबुक पर एना का स्केच बना रहा है। सब जगह ये बात फैली हुई है, शिप पर कोई नहीं बच सका, सभी क्रू मर चुके हैं। तभी क्लेमेंस को एक आवाज सुनाई देती है। ये वैसी ही आवाज है जैसे शिप के क्रू ऑल क्लियर का सिग्नल देते थे। तभी उसे ड्रैकुला दिखता है। वो एक अमीर इंसान बनकर बैठा हुआ है। वो अचानक गायब हो जाता है। क्लेमेंस इसके बाद बार से बाहर आता है तो उसे ड्रैकुला की परछाई नजर आती है। वो उस मॉन्स्टर को ढूंढने लगता है और क्लेमेंस प्रॉमिस करता है कि वो अपने मरे हुए साथियों की याद में उस ड्रैकुला को नर्क भेज कर रहेगा। इसी प्रॉमिस के साथ ही फिल्म भी खत्म हो जाती है। आपको मेरा बनाया हुआ वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाय, अपना ख्याल रखिए।